जय माँ काली, जय महाकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग जो है वो माँ काली की कृपा से जो है वो अच्छे होंगे और माँ काली की कृपा जो है आपके ऊपर बनी होगी। तो आज की वीडियो में लेके आया हूँ गुप्त नवरात्रों के ऊपर ही कि गुप्त नवरात्रों में आप लोग साधना करोगे तो किस दौरान जो है आपके अनुभव रहने वाले हैं। ये वीडियो मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जो है वो कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि अभी अगली बार जो मैंने नवरात्रों की साधना बताई थी उसमें बहुत सारे लोगों को अनुभव हुए थे और वो उससे भयभीत भी हो गए थे। तो इसलिए मैं आपको जो है वो अनुभव बताने आया हूँ। ठीक, किस तरीके के आपके अनुभव रहेंगे आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। और पहले मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है, कि माँ दक्षिणा काली की साधना भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना। माँ दक्षिणा काली की जो साधना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है आप लोग बोलोगे तो मैं माँ दक्षिण काली की साधना बिल्कुल शुद्ध सात्विक रूप में माँ की दर्शन होंगे आपको। ठीक है। तो जब भी आप साधना करने बैठोगे तो ठीक है, उसके ऊपर मैं आज वीडियो बता रहा हूँ। ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें। ठीक है, लाइक करोगे तो इसी ही वीडियो में आपके लिए लेके आता रहूँगा, जिससे मैं आप मुझे बहुत कुछ आपको जो है वो बताने को मिलता है। ठीक है, लाइक जरूर करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गुप्त नवरात्रि जो है वो 30 जुलाई जनवरी से आने वाले हैं ना। हाँ, इतनी तारीख को आने वाले हैं। तो इस दिन आप जो है वो साधना करोगे तो साधना आप तो वैसे ही रात में करोगे, क्योंकि गुप्त नवरात्रि की साधना रात में ज़्यादा फलती है। ठीक है, रात में ज़्यादा जाप करोगे। तो यदि आप सच्चे भाव से और सच्चे मन से, एक तो आपको पूर्ण तरीके से विश्वास है। ठीक है, पूर्ण तरीके से आपको विश्वास, संयम, अपने अंदर उस चीज को पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। यदि आप उस चीज को पाने के लिए तड़पोगे नहीं, ठीक है, जो चीज आप माँ भगवती को पाने के लिए अगर तड़पोगे नहीं, माँ की कुछ भी जो चीज आपको चाहिए उसके लिए तड़पोगे नहीं, तो आप सक्सेस नहीं होगा। आपको भाव भी होना चाहिए आपका सच्चे मन से। ठीक है, और भाव और प्रेम ये होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, यदि आप इसके साथ रह के माँ भगवती की साधना करते हो तो आपको जो है ये अनुभव जरूर होंगे, बिल्कुल तड़प के, है ना। तो आप साधना में बैठोगे, ठीक है, तो साधना के दौरान आप जब रात में जाप करोगे या तो आपको जो मैंने साधनाएं बताई है, ठीक है, अगर आप उसको पूरी लगन से करोगे आपको किसी कन्या की हंसने की आवाज़ आ सकती है। ठीक है, कन्या की हंसने की आवाज़ आएगी जो भी मैंने साधना बताई हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपने 11 माला का संकल्प लिया है तो उसको पूरा ही करना है, क्योंकि ये माँ भगवती परीक्षा लेने आएंगी। आपको जो है ऐसा लग सकता है आप एकांत कमरे में या एकांत मंदिर में आप पूजा करोगे, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके अलावा और कोई खड़ा है इस कमरे में, फिर भी नहीं डरना है आपको। ठीक है, पूजा आपकी कंप्लीट करना है 11 दिन की। ठीक है, क्योंकि ये अगली बार हुआ था, एक बहन डर गई थी। ठीक है, तो आपको जो है एकांत कमरे में जब आप पूजा करोगे तो आपको जो है ऐसा लगेगा कि आपके अलावा और कोई है इस कमरे में, कोई आपको देख रहा है। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि कुछ पाने के लिए आपको जो है इस परीक्षा को पार करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको, यदि आपको मंत्र जाप करने में कोई दिक्कत होने लग जाए, हाथ में दर्द होने लग जाए, तो आप जो है थोड़ा रेस्ट करके फिर जाप करो, लेकिन जाप पूरा कंप्लीट आपको करना है। ये भी परीक्षा होती है, बहुत सारे लोग यहीं आके हार जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो ये हो सकता है कि आपको पीछे से कोई आवाज भी दे सकता है। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है जिसकी साधना बहुत ज्यादा ही सफल हो रही होती है। ठीक है, या उनको पायलों की आवाज आएगी, ऐसा लगेगा जैसे कोई भाग रहा हो। ठीक है, ये अगर आवाज आती है तो आपको डरना नहीं है, आपकी साधना जो है आपको पूर्ण तरीके से पूरी करनी है। ठीक है, क्योंकि ये साधना की परीक्षाएं अनुभव होते हैं, और आप माँ काली की साधना करोगे या 10 महाविद्या में से किसी की भी आप साधना करोगे तो उसमें अनुभव ऐसा हो सकता है। केवड़े की खुशबू, पान की खुशबू आना, आप माँ काली की कर रहे हो तो बीड़ी की खुशबू जरूर आएगी। ठीक है, तो उसमें भी आप डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये परीक्षाएं होंगी। पीछे से आपको चूड़ियों की आवाज भी आ सकती है, चीखने की आवाज भी आ सकती है, चिल्लाने की आवाज भी आ सकती है, तो आपको डरना नहीं है, आप अपनी साधना पे फोकस दोगे। ठीक है, मेरे को खुद डर लगता है लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे जो अनुभव रहे हैं। ठीक है, तो उससे आपको जो है वो डरना नहीं है। और सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि आप जब साधना करोगे तो आपको जो है भोग आपका जो आप डेली लगाओगे वो पूर्ण तरीके से देना है, मंत्र जाप आपको पूरा करना है। देखो, बिल्कुल पूर्ण विश्वास से, पूर्ण श्रद्धा से यदि आप ये साधना करोगे तो आपकी साधना जो है वो सफल होगी, और इस साधना को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप अपने इष्ट देवता पे भरोसा रखें, जो भी परीक्षा लेने आएंगी शक्तियाँ उनको आप परीक्षा लेने दें, आप अपनी पूरा मंत्र पे ध्यान दें। ठीक है, आपको कोई कन्या की आवाज़ भी आ सकती है,
ठीक है, आपको कोई है ना ऐसा लगेगा गुनगुनाने की आवाज़ भी आ सकती है, फुसफुसाने की आवाज़ भी आ सकती है, ऐसा लगेगा जैसे कोई आपके कान में फुसफुसा रहा है। ठीक है, तो आपको फिर भी नहीं डरना है, आपको गुप्त नवरात्र में आपकी साधना पूर्ण तरीके से पूरी करना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगे जैसे कोई उनको हाथ लगा रहा है या पीछे से कोई निकल के गया है, तो भी आपको डरना नहीं है। अपनी साधना जो है आपको पूर्ण तरीके से सफल बनाना है। ठीक है, तो ये जो है साधना के सिम्टम होते हैं जो आपके साथ होंगे। ठीक है, और जब भी आप ये साधना करोगे तो आपको जो है पूर्ण तरीके से लगन से अपने भगवान जिनकी आप साधना करो उन पर विश्वास करके करना है। साधना खंडित आपकी नहीं करना है आपको। ठीक है, मंत्र जाप पूरा करना है, बीच में चाहे कितने भी कुछ भी हो जाए। ठीक है, लेकिन आपको मंत्र जाप 11 माला तो 11 माला करना है। और गुप्त नवरात्रों में तो रात में ही वैसे साधना होती है। ठीक है, क्योंकि ये माँ काली के भी होते हैं, 10 महाविद्या के भी होते हैं। तो गुप्त नवरात्रों में आप मध्य रात्रि में ही साधना करोगे तो बहुत ज़्यादा ही फल मिलेगा। ठीक है, तो ये होते हैं साधना के दौरान आप लोगों के अनुभव। ठीक है, ये अनुभव आपको होंगे साधना के दौरान। ठीक है, डरना आपको बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है। पूर्ण तरीके से आप जाप करें। ठीक है, और एक चीज़ और है, माला कौन सी ले सकते हो आप? माँ काली का जाप करोगे तो आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हो। ठीक है, रुद्राक्ष की लाल लाल चंदन की आप माला ले सकते हो, काली हकीक की माला आप ले सकते हो, स्फटिक की माला आप ले सकते हो, लेकिन रुद्राक्ष की माला सबसे बेस्ट रहती है। ठीक है ना। यदि आपको जाप करते करते थक जाओ, आपको जाना हो कहीं, तो आप जो है आसन के नीचे आसन को फोल्ड करके उठ जाएं और फिर अपना जाप करें। ठीक है, आपने अगर ज़्यादा माला का करा है, लेकिन 11 माला करा है तो आपको पूरा ही करके उठना है। ठीक है ना। इन दिनों में आपको कोई दिक्कत हो जाए बीच में तो आप जो है मानसिक जाप भी कर सकते हैं, दूर रह के भी, सूतक वगैरह लग जाए तो, है ना। इस तरीके से देता है, मन ही मन में आप जाप कर सकते हैं। फिर साधना तो आप कर नहीं सकते वैसे। ठीक है, लेकिन आप दोबारा उस साधना को उठाएंगे। ठीक है, बाद में, है ना। उसके बाद जो है आप भोग एक ही लेके चलोगे। ठीक है, तो ये जो है गुप्त नवरात्रि की साधना के कुछ कुछ नियम है। ठीक है, और हवन कैसे करना है ये तो मैंने आपको बताया है कई बार वीडियो में। अंगारी पे भोग कैसे करना है ये भी मैंने बताया है। तो आप लोग जो है गुप्त नवरात्रों में साधना करें, गोपनीय सिद्धि मिलती है, गोपनीय माँ की शक्ति आपको एहसास होगी। साधना करने के बाद आप अपने अनुभव मुझसे ज़रूर शेयर करें, सबके साथ शेयर करें। जब आपकी साधना चले तब वो अनुभव में आपको नहीं बताना है, आखिरी दिन जो है आपको वो अनुभव बताना है। ठीक है, और ये सब अनुभव आपके साथ हों तो आप बताइए। बगलामुखी का जो जाप है आप पीली हल्दी की माला से करोगे। ठीक है, हल्दी की माला से आप कर सकते हो, दुर्गे माँ की लाल चंदन की माला से कर सकते हो, लाल सटीक की माला से। माला जो है वो देवी देवता के अनुसार होती है। ठीक है, दुर्गा माँ की माला भी आप रुद्राक्ष की माला जाप करते सकते हो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, माँ दुर्गा की साधना आप कर सकते हो, किसी की भी साधना इन गुप्त नवरात्रों में आप करो। ठीक है, माँ भगवती की असीम कृपा आपको मिलेगी, बिल्कुल आपको असीम कृपा मिलेगी माँ की। आप देखना, माँ भगवती आपको खुद देखना अनुभव देगी। यदि आप सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो होती है भरोसा, श्रद्धा, त्याग और तपस्या और भाव। यदि ये सब किसी इंसान में आते तो उसको कोई नहीं जीत सकता। लेकिन आप ऐसे करो, चलो यार कर लो कर लो कर लो कर लो, कोई बात नहीं, कर लो हो जाएगा, मिल जाएगा कुछ भी, तो ऐसा नहीं। भाव सर्वे पिए लगते हैं भगवान को, सबसे पसंद होते हैं भाव। भाव से करते हैं जो भी साधना, उनके अनुभव आप सुनने होंगे, उनको कितने अच्छे अनुभव होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आज के लिए इतनी ही। अगली वीडियो किस टॉपिक बनाए ये आप बताइए। ठीक है, जय माँ काली, जय महाकाल। लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।